नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त रह रहे होंगे। तो अब हमारा जो एलसीएम का जो है, अब 8वां पार्ट शुरू हो चुका है। पार्ट 8 है ना। अब तक हमने 7 पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। और हाँ, ये बच्चे कुछ ये पूछ रहे थे, ये किताब जो किसके लिए इंपोर्टेंट है। ये भाई देखो, एच डी यादव किताब है। ये एच डी यादव मैथ बुक है, ये जो कि आपकी रेलवे की हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो और यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, जहां पर मैथ आती है ना, सभी के लिए सफिशिएंट है ये। इसमें लेवल ऐसा दिया गया है एक क्वेश्चन का, जैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में, तो काफी अच्छा लेवल है। आप इसे कर लोगे एक बार तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहने वाला है। आप किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हो इसको लेके, ठीक है। तो भाई इसका जो टाइप है आज का पार्ट 8 है, और जो है योग अंतर और वह गुणनफल है ना, गुणा पर आधारित प्रश्न। आज इस टॉपिक में हम सवाल करने वाले हैं। अभी तक हमने काफी अच्छे अच्छे सवाल किए थे, अब हम इसको और भी लेवल पे लेके जा रहे हैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, ठीक है। और जो भी भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उसके जो ग्रुप है, ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो कुछ आपको डाउट है या आपको कोई समस्या है वो कमेंट में बता सकते हैं हमें, और पर्सनली कुछ आप चैट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है, आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, और फॉलो करना चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लगाते हैं। अब तक जो हमने क्या है 83 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम 84 क्वेश्चन करने वाले हैं। 84वां क्वेश्चन जो है वो क्या है देखते हैं। क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है ना। दो संख्या के बीच का अंतर कितना, 15 है। और उनका जो मासा और लासा जो है वो क्रमशः 3 व 108 है। तो उनके व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत ही अच्छी चीज चलाई है आपकी बार एच डी यादव में दिया गया है, जहाँ पे व्युत्क्रम शब्द प्रयोग किया गया है वहां पे रेसिप्रोकल शब्द दे दिया इन्होंने, क्योंकि कुछ बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को व्युत्क्रम शब्द का मतलब ही नहीं पता होता है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात यह है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग हटके होते हैं, क्योंकि जो सोचने और समझने का तरीका जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चन को हम किस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें सीखेंगे हम, ठीक है। कि क्या और तरीका हो सकता है, क्या जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन किताब बेस पे, जो किताब में जो सॉल्यूशन दिया होता है उसी बेस पे होते हैं, क्योंकि उनका एक अलग पैटर्न होता है। और हालांकि कुछ और जो क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ और नजरिए से देखे जा सकते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, आसान बना सकते हैं उन क्वेश्चनों को। तो जो कौन से तरीके हैं वो हम आज सीखेंगे, है ना। तो देखो भाई ये क्या कह रहा है कि इनको जो कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है, उनका मासा और लासा क्रमशः 3 व 8 है, 108 है। तो हमें संख्या का व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रमों का बीच में अंतर बताना है। तो देखो भाई मासा दे रखा है इसका कितना, मासा 3 दे रखा है, लासा दे रखा है भाई आपका, लासा 108 दे रखा है, ठीक है। इनके बीच का अंतर जो दे रखा है, अंतर दे रखा है वो, अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 15 का। बस आपको बस यहीं पे फोकस करना है, ये क्या चीज है, कैसे तोड़ना है सवाल को। तो अब व्युत्क्रम पूछा है या जो पूछा पहले उसको तो बाद में देखेंगे, पहले हमें करना क्या है वो देख लो पहले, है ना। तो देखो भाई मैं इसको संख्या मान लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ संख्या। पहली जो संख्या ले भाई, लासा मासा निकालने कम से कम हमें 2 संख्या चाहिए। तो पहली संख्या लेता हूं मैं 3x और दूसरी संख्या 3y, ठीक है। अब अंतर बोला है ना, अंतर ही तो बोला, हाँ ठीक है अंतर बोला है, तो मैं अंतर का साइन लगा दूंगा, बराबर 15 कर दूंगा, ठीक है। तो कॉमन y कॉमन क्या आएगा भाई, 3x और ये 3y में कॉमन 3 आ रहा है, और x माइनस वाई मैं ऐसे लिख दूंगा, बराबर 15 हो जाएगा। 3 से काटूंगा ये 15 5 बार, तो x माइनस वाई बराबर 5 आ गया। यहाँ पे पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप की तरफ चलेंगे। दूसरा स्टेप क्या कहता है आपका भाई, कि दूसरा स्टेप आपने पिछले तरीके से पीछा देखा था, पिछले वाले टाइप में देखा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है। तो पहली संख्या क्या थी हमारी, 3x थी, गुणा 3y बराबर लासा कितना 3 है, इंटू मासा कितना 108 है। यहां तक बात ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई 3x से 3 को 3 से 3 को काट दो, और 3 से काट दो इसको कितनी बार, 3 3 9 और 3 6 18। तो x इंटू वाई बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप इसमें ना एक क्वेश्चन लगाओ
कि पक्षांतर करो, ये करो, वो करो, वो सारी चीजें पुरानी बात हो गई। अब हम कुछ नया सीख रहे हैं। नया सीखने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ नया हटके होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ा तुम सेकंडों में क्वेश्चन को निकालोगे, आंसर निकालोगे, तो ऐसे निकालोगे भाई। ऐसे ये बताओ मुझे आप कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनको माइनस करने पर क्या आए, 5 आए, और गुणा करने पर कितना है भाई बंधु मेरे, 36 आए। सोचो जरा। तो मैं आप कहोगे भैया ऐसा हो सकता है, ऐसी दो संख्या हो सकती हैं कि 9 इंटू 4 अगर मैं लिखूं तो 36 हो जाएगा, और 9 माइनस 4 लिखूं तो 5 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो संख्या की जो वैल्यू थी x और y क्या निकल के आ गई हमारी, ये निकल के आ गई। संख्या क्या होंगी हमारी, संख्या खाते हुए 3x और 3y थी हमारी, तो इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होगी बात। अब बोला इसका व्युत्क्रम बताना है, व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम ले लो भाई। 127 का 1/27 हो गया, यहाँ पे 1/12 हो गया। अंतर निकालना, अंतर पूछा, योग पूछा, इसका अंतर बताना है, ठीक है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, सॉरी एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम इसका आएगा 108। 108 आ गया, 27 और 12 का एलसीएम 108 आ गया, और 27 चौके 108 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा, 12 9 108, यानी इसको कह सकते हो अंतर निकालना, अंतर का साइन ले लो अंतर का, तो कितना है 5/108। आपका क्या ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कैसी परेशानी हो तो हो ही नहीं सकती है भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि परेशानी होगी। अगर फिर भी हो तो कमेंट करके बताना कि यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 85 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका अंतर 16 है। भाई मासा भी 16 है, अंतर भी 16, संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इसको तो आप ना थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो आप इसको ना रखते उड़ा दोगे। जैसे किसी चीज में कोई वस्तु नुकीली चीज रखते हैं या कोई धार वाली चीज रखते हैं, ऐसे उड़ा दोगे। तो भाई देखो ये है अंतर, अंतर भी 16 है। अब बस सोचने वाली बात तो ये है कि बस क्वेश्चन होगा कैसे, एनटीपीसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन पहले इसके ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 64 और 80 है, 72 और 88 है, 80 और फिर 100 है, इसका 96 और 120 है। आप इसे रखते हुए कैसे उड़ाओगे, मैंने तो खैर ऑप्शन लिखने में इतना टाइम लिया है, आप इतना टाइम भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे भाई, एक चीज समझो कि मासा 16 होना चाहिए, यानी दी गई दो संख्याओं में दोनों में 16 का भाग जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है ये कि अंतर 16 होना चाहिए, कि दोनों संख्या में अंतर कितने का होना चाहिए, 16 का होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ कि नीचे से लोगे या ऊपर से लोगे, जहां से मन करे वहां से ले लेना, बात आपकी है, ठीक है। तो भाई मैं यहां से लेता हूं, देखो 16 चौको 64 और 16 85 दोनों में 16 का भाग जा रहा है, और अंतर भी कितने का, 16 का आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 16 का भाग ना तो 72 में जा रहा है ना 88 में जा रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया ये। 16 85 होता है, लेकिन 16 के पहाड़े में 100 कभी आता ही नहीं है, ना आया है ना आएगा कभी, और पॉइंटों में लेके आओ तो आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है, देखो 16 छक्की 96 था, 16 से 120 आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका पहला सही आ गया, ठीक है। ऐसे भी सवाल हो जाते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा 495 मासा 5 है, यदि इनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ये बताना है। यही रहा पे 86, ठीक है 86 है कि दो संख्याओं का जो लासा है, देखो लासा कितना है, लासा है हमारा, लासा है 495, मासा है 5, मासा है 5, योग कितना है सॉरी भाई, योग है 100। अब अंतर बताना है, बात फंस गई अब यहाँ पे। अब फंसने तो खैर नहीं देंगे है ना, फंसने का नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको करा रहे हैं इस चीज को। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले वही लेंगे, हम मासा से हम इसके निकाल संख्या निकालेंगे, तो संख्या क्या ले लो, 5x और 5y। योग के लिए बोला, योग ले लो मौसम का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, ये योग दे रखा ना योग, तो इसमें योग का साइन लगा लो, बराबर 100 हो गया ये, ठीक है। तो
तो x प्लस वाई बराबर 20 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने समझा था, कॉमन से काट दिया मैंने इसको, ठीक है। हर बार करेंगे तो स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है, दूसरी गुणा तीसरी, मतलब सॉरी दूसरी गुणा तीसरी तो इसमें नहीं लगेगा, दोनों संख्या गुणनफल बराबर दोनों लासा इंटू मासा कर सकते हो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 5x इंटू 5y बराबर मासा कितना है 5 है, इंटू लासा कितना है 495 है। तो 5 से 5 खत्म हुआ, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा ये, 5 से 99 बार कटेगा ये। तो x इंटू वाई बराबर 99। अब भाई आपको मेरे ये बताना है कि हमें ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर या गुणा करने पर 99 आए और जोड़ने पर 20 आए। सोचो क्या हो सकता है, ऐसी कोई दो संख्या है या नहीं है, या फिर वैसे आपको मैं हवाबाजी करा रहा हूँ। भाई बिल्कुल हो सकती है। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ये सर जी ये लो कि भाई 11 प्लस 9 लिखूं तो 20 हो जाएगा, और 11 इंटू 9 लिखूं तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या होंगी, संख्या क्या बनेंगी भाई, संख्या क्या थी हमारे पास 5x थी और 5y थी, क्योंकि ये देखो ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू निकली है, तो संख्या कितनी हो जाएंगी 11 पन्ना 55 और 11 9 पंजे 45। अब अंतर बोला है भाई, अंतर कितना हो जाएगा इनका, भाई अंतर हो जाएगा इनका 10 हो जाएगा। आराम से आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या का योगफल कितना है 19 है, और उनका जो मासा है 17 और लासा 170 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताना है आपको। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी होगी, उसका आपको व्युत्क्रम निकालना होगा। कर सकते हो आराम से। अभी क्वेश्चन पीछे किया है, पीछे क्या था अंतर था, यहाँ पे योग दे रखा है, बस फर्क इतना है। तो भाई देखेंगे इसको, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर कितना है 87, ठीक है। देखो मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है आपको भाई कितना 17, लासा दे रखा है आपको 170, संख्याओं का योग दे रखा है आपको कितना 119। तो मैं कह सकता हूं सीधा, आप तो बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, 17x 17y लिखने पे मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो 17x और 17y बराबर कितना है, योग दे रखा ना, तो योग कर लो 119 हो गया। तो 17 कॉमन निकल के x प्लस वाई हो जाएगा, और इसको काटेंगे 17 7 119 हो जाएगा, 7 हो गया। अब यहाँ पे मतलब गुणा वाला पैटर्न लगा लो, यहाँ पे गुणा वाला पैटर्न लगाओ, क्या हो जाएगा 17x इंटू 17y बराबर कितना 17 इंटू 170 हो जाएगा। यहाँ पे भाई लासा इंटू मासा हो गया, 17 से ये खत्म हो गया, 17 से 10 बार खत्म हो गया, तो x इंटू वाई बराबर कितना 10 हो गया। आपको क्या सोचना है, सोचना ये भाई कि मल्टीप्लाई करने पर कितना 10 आए और जोड़ने पर कितना 7 आए, बस इतना सोचना है। अगर आप इतनी सोच डेवलपमेंट कर लोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने 10वीं क्लास में द्विघात समीकरण तो ठीक से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ठीक से नहीं, अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो इस पैटर्न को आराम से कर लोगे। तो देखो कहोगे कि 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 में 5 इंटू 2 कितना 10 हो गया, और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और संख्या क्या बनेंगे भाई हमारी, संख्या देखो x तो ये आ गई, y ये आ गई, तो 17 पंजे 85 हो गया, और 17 दूनी 34 हो गया। इनका निकालना है, मैं क्या व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो व्युत्क्रम का योग जैसे निकाल लो, व्युत्क्रम कर लो, इसका योग कर दो इसको, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, एलसीएम 170 हो जाएगा इसका, तो 85 दूनी 170 हो गया, प्लस के ये 5 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/170, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 88वां क्वेश्चन है। दो संख्या का योग 528 है और उनका मासा 33 है, तो इस प्रकार की संख्याओं कुल कितने जोड़े हो सकते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इस वाली जगह पे क्या थोड़ा सा पॉइंट चेंज हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या करना है। अब तक जो सवाल थे इस टाइप के एक जैसे थे लगभग, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ है। अलग तो कुछ नहीं, बस यहीं पे ये थोड़ा सा ये देखना है आपको क्या है, ऐसा कुछ अलग भी नहीं है कि आप मैथ करो और फिर अलग हो जाए तो फिर तो बात बेकार है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना 88 कह रहा है योग कितना संख्या का योग है भाई आपका 528, ठीक है। मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है आपका भाई कितना 33 दे रखा है। तो कितने जोड़े बन सकते हैं इस प्रकार संख्या कुल कितने जोड़े बन सकते हैं। तो भाई मैं कहूं पहले संख्या मानू 33x प्लस 33y, भाई मुझे प्लस बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि योग दे रखा है बराबर 528। तो 33 कॉमन करके आएगा तो सीधा मैं लिख दूं इसको x प्लस वाई बराबर 528 को काटूंगा मैं तो कितना ये कटेगा 33 से 16 बार,
16 कट जाएगा। अब देखो हमें x प्लस वाई बराबर 16 यानी दो संख्याओं का योग कितना है 16 है। अब इसे कितने जोड़े बन सकते हैं भाई, 16 को हम कितनी बार मतलब कितनी नई नई संख्याओं से जोड़ के बना सकते हैं 16 को। तो आप कहोगे कि भाई 1 और 15 जोड़ू तो 16 बनेगा, 2 और 14 जोड़ू तो 16 बनेगा, 3 और 13 जोड़ू तो 16 बनेगा, और क्या जोड़ोगे भाई 4 और 12 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, और क्या बनेगा 5 और 11 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, 6 और 10 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, 7 और 9 जोड़ोगे तो 16 बनेगा, 8 और 8 जोड़ोगे तो 16 बनेगा। ठीक है, ये तो बन जाएगा यहाँ पे। अब भैया बात क्या है यहाँ पे, अब जोड़े कितने बने, जोड़े तो तमाम जोड़े बन गए। अब ऑप्शन में तो इतने जोड़े है भी नहीं है, आप किस पे टिक लगाओगे। तो इसमें एक पहचान करने की जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे अभाज्य संख्या जो आ रही हो जोड़े में, या तो एक या दोनों, कम से कम एक और अधिक से दो, या तो एक अभाज्य संख्या हो या दो अभाज्य संख्या हो, तो हम इसको पकड़ते हैं। तो उसमें एक तो ये है ना, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है भाई इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, इसमें नहीं है, इसमें दोनों अभाज्य संख्या है, इसमें दोनों अभाज्य संख्या है। और देखो भाई कहोगे कि भाई यहाँ पे क्या है 9 और 7 बन सकता था भाई, 9 और 7 बन सकता था, 9 और 7 का योग, लेकिन क्या होगा ये यहाँ से हमारा रिपीटेड हो जाएगा, वापस हो जाएगा हमारा, क्योंकि दो 7 और 9 या 9 7 कह लो बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, इसके लिए हम क्या है यहाँ से हम जो अंक जो हमारे रिपीटेड आ जाते हैं तो वहां से हम लेते नहीं है, तो हम यहीं तक रखेंगे इसको। ठीक है, अब दो कितने जोड़े बने हमारे 1 2 3 4, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। दो संख्याओं का लासा 120 है, उनका मासा 10 है, निम्न से कौन सी संख्या उनका योग हो सकती है। देखो भाई मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि लासा में से मासा का खंड हटा दो, तो जो बचे हुए खंड है ना उनको लासा करोगे तो अलग अलग खंड आएंगे निकल के। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे लासा जो है कितना है, लासा है आपका 120 है, मासा है आपका कितना 10 है। तो जब इसको 10 को इसमें से हटाओगे यानी भाग दोगे तो इसको जो खंड निकलेंगे, खंड वाली चीज जो निकलेगी वो 12 निकल के आएगी। 12 के जब खंड करोगे 3 और 4 निकल के आएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो। पिछली अगर वीडियो नहीं देखे तो उसमें निकलना समझ जाओगे इसमें। अब जो संख्या वो क्या बनेगी हमारी, मासा ये है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ये हमारा 30 आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 40 आ गई। पूछा क्या है, इसका योग पूछा है, 30 और 40 दोनों संख्या निकल के आ गई, तो इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। बस बात इतनी सी थी। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो वेरीफाई कर लो इस क्वेश्चन को। 30 और 40 का जो मासा होगा वो 10 होगा और लासा होगा वो 120 होगा, अगर आपको डाउट है तो। अगर ऐसे टॉपिक क्लियर करना है पिछली वीडियो में आके आप देख सकते हो। अगला, यदि दो संख्याएं यदि दो धनात्मक सम संख्याओं के मासा तथा लासा का क्रमशः 2 और 84 है, तो इन संख्याओं कितने जोड़ होगा, जोड़ कितना होगा इन दोनों संख्याओं का। भाई देखो सेम क्वेश्चन वही आ गया कि भाई लासा कितना दे रखा है, देखो इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। लासा दे रखा है आपका कितना 84, मासा दे रखा है आपका कितना 2 दे रखा है। इसके खंड निकाले, खंड निकलेंगे क्या निकलेंगे, इसको डिवाइड देंगे, खंड निकलेगा आपका 42, और इसके मैं फैक्टर करूं या इसके खंड करूं इसके भी, तो कितना बनेगा 7 6 42। अब मासा कितना 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा, इसके साथ 2 करो 12 आ जाएगा। ठीक है, संख्या हमारी 14 12 आ गई। अब पूछा योग कितना होगा, भाई योग कितना 26 हो जाएगा। ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है और एक्स वाई मान करो तो बहुत बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ कि बिना एक्स के क्वेश्चन नहीं होगा, और होगा या नहीं होगा सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बिना एक्स से क्वेश्चन हो नहीं हो सकते, और कुछ लोग कहते हैं कि एक्स से ही क्वेश्चन होंगे, या जो भी सारी चीजें बात है वो आप देख सकते हो समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन 91, दो संख्याओं का गुणनफल 160 है, उनका मासा 12 है, तो इस पर कुल कितने जोड़े हो सकते हैं ये बताना है आपको। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी का थोड़ा ज्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इनसे बड़ा क्वेश्चन है, तो आराम से देखेंगे इसको। देखो भाई गुणनफल कितना दे रहा है, गुणनफल दे रखा है 2160। ठीक है, मासा दे रखा है
12। अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे जरूरत पड़ेगी लासा निकालने की। अब लासा आपको पता है कैसे निकलता है? दोनों संख्या गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा होता है। और हमें दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है, मासा दे रखा है, लासा निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई? लासा बराबर दोनों संख्या गुणनफल बटे मासा। क्या करेंगे हम? लासा बराबर दोनों संख्या गुणनफल बटे मासा। तो मैं ये करूंगा, लासा बराबर कितना हो जाएगा? दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है, हमें मासा का भाग देना है। तो 12 कम 12 बचा कितना? 9, 12 8 96 यानी 180 हो गया। लासा कितने निकल के आ गया भाई? लासा निकल के आ गया आपको भाई 180। ठीक है, लासा भाई 180 आ गया। अब इसमें इस प्रकार की संख्या कुल कितने जोड़े बन सकते हैं, अब हमें ये बताना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? वही पैटर्न लगाना होगा। क्या लगाना होगा कि मासा से हमें वो जो पहले पैटर्न जो चल रहा था अभी, मासा निकाल के जो निकालते हैं 12x 12y बराबर ये करना हमें। तो 12x 12y यानी गुणनफल गुणा करके क्या आ रहा है हमारा? 12 इंटू 180। समझ गए नहीं समझे पॉइंट को? कोई कहां से क्वेश्चन कहां हमारा समझ गए होंगे, और मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होगी। 12 से 12 काटेंगे, 12 से काटेंगे इसको कितनी बार करेंगे? 15 बार, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ रहा? 15 आ रहा। अब मुझे ऐसे मतलब ऐसे जोड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर 15 आए। कितने जोड़े हो सकते हैं? तो देखो 1 और 15, ठीक है, 3 और 5 हो जाएगा। और कोई टुकड़ा दिख रहा है? मतलब और कोई ऐसी संख्या दिख रही है? कहोगे नहीं दिख रही है, तो क्या हो जाएगा? हमारे 2 ही ऐसे हमारे जोड़े होंगे जो इनको गुणा करके 15 दे रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम बड़ी संख्या का दोगुना है। इनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम का अंतर जो 4 है, तो छोटी संख्या बताइए, हमें ये बताना है। ठीक है, तो भाई देखो मैं मान लेता हूं पहले बड़ी संख्या में मान लू x और छोटी मान लू क्या? y मान लू। लासा कितना हो जाएगा? लासा हो जाएगा भाई दोगुना है ना, इससे दोगुना है। लासा क्या है इसका? दोगुना है, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब मासा क्या होगा? अब भाई बच्चों में डाउट ये है कि हम मासा को 4 माइनस वाई लिखेंगे या y माइनस 4 लिखेंगे, ये डाउट है। कि कह रहा है ना लासा छोटी संख्या और मासा का अंतर 4 है। ये अब आप क्या लिखोगे बताओ? अब क्या आपने क्या लगा था? क्या ये वाला लग रहा है तो बताना मुझे कमेंट करके, ये वाला लग रहा है तो बताना कमेंट करके। इसको बताऊंगा तो है हमें कि कौन सा लगेगा, लेकिन आप जो लग रहा है ना वो मुझे बताना कमेंट करके, वास्तविकता बताना। ऐसा नहीं मैं बता दूं उसके बाद आप बताओगे ये था कमेंट में। तो देखो आपने अब तक ये चीज सीखी, जो मासा होता है, मासा जो होता है तो संख्या होती है या तो उसके बराबर होगा या उससे क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रही बात? मासा जो होगा या तो संख्या के बराबर होगा या छोटा होगा। छोटी संख्या से जो दी गई संख्या है छोटी संख्या से या तो बराबर होगा या छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं मासा क्या है तो 4 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ये क्या है? हमारा गलत हो जाएगा। हमें क्या ये लिखना होगा? y माइनस के 4। पॉइंट समझ गए होंगे अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? छोटी संख्या कौन सी ये बताना है। तो देखो छोटी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, लासा है, मासा है, तो हम क्या है चारों चीजें गुणनफल की फॉर्म में रख देंगे। तो x इंटू वाई बराबर 2x इंटू वाई माइनस के 4। भाई x खत्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 2y माइनस के 2 4 जाए 8 हो जाएगा, और y को तो लगे माइनस वाई इजिकल टू माइनस के 8। माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो y बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। y बराबर क्या था हमारा? छोटी संख्या निकल के आ गई 8। पूछा यही था हमारा, आंसर भी हमारा यही हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। किन्हीं दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 924 है, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे? ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था इससे पहले जो कराया था, है ना। पहले हमें संख्या निकालनी होंगी। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। संख्या लेता हूं 12x इंटू 12y बराबर 12 इंटू 924। ठीक है, तो 12 से 12 खत्म हुआ, 12 से काटने के 12 8 96, 12 8 12 7 84, बचा कितना? 8, 12 7 84, यानी x इंटू वाई बराबर 77 आ गया।
अब 77 के ऐसे कितनी संख्या हैं जो गुणा करने पर 77 बनाती हो? कहोगे आप कि एक तो 1 और 77 बनाएगी खुद को, और एक 11 और 77 बनाएगी, 7 बनाएगी 77। अब इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो इसको 77 बनाए, तो क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। कितने जोड़े बनेंगे इसके? 2 जोड़े बनेंगे, इसके अलावा और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर क्या 94 है? एक मिनट, यहाँ आने के लिए किसने बोला भाई क्वेश्चन तुझे? हाँ यहाँ सही है, ये अपने चैनल के लोगों को दबा रहा था क्वेश्चन, पता देखा ही नहीं जब से मैंने। चलो पहला क्वेश्चन 94 है ना, 94। दो संख्याओं को गुणनफल 2028 है, मासा 13 है, तो ऐसे जोड़ों को संख्या, तो सेम वही क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, बस ऐसे कर लो 13 गुणा 13x इंटू 13y बराबर 13 इंटू लासा इंटू मासा 2028 हो गया। ठीक है, 13 से 13 खत्म हो जाएगा, 13 से काटेंगे इसको, 13 कम 13 बचा कितना 7, 13 पन्ना 65 और 13 से 78, यानी x इंटू वाई बराबर कितना हो गया 156 हो गया। बना भाई जोड़े, इसके जोड़े बना दोगे नहीं बना दोगे? थोड़ा कुछ डाउट सा लग रहा है मुझे तो इसमें कि 13x इंटू 13y बराबर 13 से कट गया ये 28। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, इसने बोला था कि दो संख्या गुणनफल है, ये लासा नहीं गुणनफल है ये, तो मुझे लासा निकालना होगा, है ना, लासा निकालना होगा। भाई लासा निकालेंगे तो 2028 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो 156 क्या निकलेगा, हमारा लासा निकलेगा। अब लासा भी है मासा भी है, तो 13x इंटू 13y बराबर 13 इंटू 156। समझ में आ गया होगा ना पॉइंट, क्या था मिसिंग कहाँ थी, हमने यहाँ पे कर ली थी, तो हमने इसको मासा नहीं निकाला, लासा नहीं निकाला, हमने इसको लासा समझा था। 13 से 13 खत्म हुआ, 13 से इसको काटेंगे कितने 12 बार, तो मुझे x इंटू वाई बराबर हमें क्या दिखाना है 12 दिखाना है। तो 12 जब हम दिखाएंगे तो किन किन संख्याओं से 12 बनेगा भाई, 1 और 12 से 12 बनेगा, 2 और 6 से 12 बनेगा, 3 और 4 से 12 बनेगा, और 3 4 3 चौक 12, और बस यही है, और तो कुछ है नहीं है। तो इसमें अभाज्य वाली संख्या कौन सी भाई, एक तो ये है एक ये है, तो कितने जोड़े बन जाएंगे 2 जोड़े बन जाएंगे भाई आपके, कितने जोड़े बन जाएंगे आपके 2 जोड़े बन जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 94 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक टाइप और होगा, इसके बाद आपके क्या लासा मासा खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के योग का उनके लासा के साथ अनुपात 7:12 है, यदि मासा 4 है तो छोटी संख्या बतानी है। देखो भाई बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन है कि जो संख्या है दो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अनुपात लासा कितना है 7:12 है, 7:12 है, और उनका जो मासा है वो कितना, मासा इसका 4। ठीक है भाई, मासा कितना 4 है, तो हम क्या करेंगे इसको, मासा 4 है, अब भाई हम क्या करने वाले इसको समझो, बोला दो लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या है नहीं लगातार संख्या है। अब इनका जो मैं अगर इनका देखूं, अगर यहीं पर अगर नकली की बात करूं, अभी नकली असली का खेल समझ लो इसको थोड़ा सा, कि दो संख्याओं का योग अगर मैं इन संख्या को प्राकृतिक संख्या में तोड़ दूं तो 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। अगर मैं इनका मासा लासा बनाऊं तो लासा क्या 12 बनना है नहीं बनना है, बनना है। अगर इनका मासा बनाऊं मासा 1 बनना है, और मुझे इसे रियल के साथ जोड़ना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटू 4 कर दूंगा मैं इसको। तो मुझे अगर रियल संख्या बनानी होंगी तो क्या हो जाएगा हमारा 3 चौक 12 और 3 4 चौक 16। अब संख्या 12 और 16 हो गई, संख्या का क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई 12 हो जाएगी, बस हो गया खेल खत्म इसका। ठीक है, तो भाई मुझे आप ये बताना कमेंट करके कि आपने आज जो है नया तरीका क्या सीखा आपने,
जो आपने तक और जिस क्वेश्चन से आपने नया तरीका सीखा वो आप मुझे बताएं, तो ताकि मुझे भी थोड़ा मनोबल बढ़े कि हाँ मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा रहा हूँ, या फिर मेरा कुछ आपके सीखने में कुछ योगदान हो रहा है, इस चीज़ को लेकर आप मुझे बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद सभी को। शुभ रात्रि। अब तो रात्रि है और करीबन क्या बताएं समय का, क्या करोगे, समय तो हो रहा है लगभग, देखते हैं रात के 2:37 हो रही हैं। तो थोड़ा सा फोकस आप भी रखा करें इस चीज़ को कि रात को 2:37 में आपकी जो वीडियो मतलब रिकॉर्ड होके समाप्त होने वाली है। तो ठीक है, तो वीडियो शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बने रहे सभी। धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। और थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग होने वाली है। ठीक है भाई, चलो भाई, बाय बाय सभी को।